हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एग्री इंडिया। आज हम एपीकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एपीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड? ऑप्शंस हैं ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, अरेबिक। तो इसका आंसर तो लगभग सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर है लैटिन। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एपीकल्चर इज रिलेटेड टू, ऑप्शंस हैं सिल्कवर्म, अर्थवर्म, पोल्ट्री एंड हनी बी। तो इसका राइट आंसर है हनी बी। सिल्कवर्म जो टर्म सिल्कवर्म के लिए जो टर्म यूज़ होती है वो होती है सेरीकल्चर, यानी रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म इज कॉल्ड सेरीकल्चर। अर्थवर्म की रेयरिंग के लिए जो टर्म यूज होती है उसे बोलते हैं वर्मी कल्चर। और पोल्ट्री ये तो आपको पता है, मुर्गी पालन। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्लेस वेयर हनी बीज आर रेयर्ड आर कॉल्ड। ऑप्शंस हैं हाइव्स, एपेरी, शेडेड बॉक्सेस, ऑल। तो इसका राइट आंसर है एपायरी। हाइव्स होता है छत्ता, छत्ते के अंदर मधुमक्खियाँ शायद भी इकट्ठा करते हैं, खुद भी रहती हैं। तो इसका आंसर हाइव होने की बजाय एपेरी होगा। एपेरी एक स्पेशल टर्म है जो उस प्लेस के लिए यूज होती है जहाँ पर हनी बीज रेयर की रहती हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रॉक बी इज नोन एज। ऑप्शंस हैं एपिस फ्लोरा, एपिस डोरसेटा, एपिस मेलिफेरा, नन। तो इसका राइट आंसर है एपिस डोरसेटा। जो एपिस डोरसेटा है ये बिगेस्ट हनी बी होती है और इसके जो कॉम्ब होता है वो 6 फीट लॉन्ग एंड 3 फीट डीप होता है। ये 36 केजी हनी पर कॉम्ब पर ईयर प्रोड्यूस करती है और इसे रियर करना बहुत ही मुश्किल होता है, यानी ये क्योंकि बहुत ज़्यादा डंक मारती हैं इसलिए रेयर कम ही की जाती हैं। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एपिस डोरसेटा प्रोड्यूसेस डैश केजी ऑफ हनी पर ईयर। ऑप्शन है 23, 34, 36, ऑल। तो ये तो आप पिछले क्वेश्चन भी करके आए हैं, तो इसका राइट आंसर है 36। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच हनी बी प्रोड्यूस हाफ ए किलो ऑफ हनी पर ईयर पर हाइव। ऑप्शंस हैं एपिस सिराना, एपिस डोरसेटा, एपिस फ्लोरा एंड नन। तो इसका राइट आंसर है एपिस फ्लोरा। जो एपिस फ्लोरी होती है ये होती है लिटिल बी। और जो ये एपिस फ्लोरा होती है ये ओनली प्लेन्स में यानी मैदान में पाई जाती हैं, कभी पहाड़ों पे पाई नहीं जाएंगी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच हनी बी नॉन एज इटालियन बी। ऑप्शंस हैं एपिस डोरसेटा, एपिस सिराना, एपिस मेलिफेरा, नन। तो इसका राइट आंसर है एपिस मेलिफेरा। जो एपिस मेलिफेरा होती है ये लेस फ्रीशियस होती है, यानी डंक कम मारती हैं। और एवरेज हनी प्रोडक्शन की बात की जाए तो 24 से 40 केजी पर कॉलोनी। और जो एपिस मेलिफेरा है इसकी एक और खासियत है, ये बिगर है सबसे, बस एक को छोड़ के एपिस डोरसाटा, यानी एपिस डोरसाटा के बाद जो सबसे बड़ी बी है वो है एपिस मेलिफेरा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच क्लास ऑफ हनी बी इज बिगर इन साइज। ऑप्शंस हैं क्वीन, वर्कर, ड्रोन एंड नन। तो इसका राइट आंसर है क्वीन। क्वीन का लाइफ स्पैन की बात की जाए तो होता है 3 ईयर्स का और इनका वर्क होता है फर्टिलाइजेशन एंड एग लेइंग का। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मेल बी। ऑप्शंस हैं
क्वीन, वर्कर्स, ड्रोन एंड नन। तो इसका राइट आंसर है ड्रोन्स। ड्रोन्स होते हैं, इन्हें अपन मेल भी बोलते हैं, इन्हें सोल्जर्स भी कहा जाता है। इनकी बिग आइज होंगी पर ये कभी डंक नहीं मारते, जो ड्रोन्स होते हैं, यानी नो स्टिंग। और इनका ड्रोन्स का एक काम और होता है, ये हाइव के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, हाइव के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। और अगर वर्कर्स की बात की जाए तो इनके होते हैं वैक्स ग्लैंड्स, और वर्कर्स का काम होता है नेक्टर और पोलन ग्रेन को इकट्ठा करना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हनी मेनली हार्वेस्टेड इन विच मंथ? ऑप्शंस हैं जनवरी फरवरी, फरवरी मार्च, मार्च अप्रैल, एनी मंथ। तो इसका राइट आंसर है फरवरी मार्च। फरवरी मार्च के टाइम पे हनी हार्वेस्ट किया जाता है, और जो हनी का प्रोडक्शन होता है वो होता है स्प्रिंग सीजन में। चलिए ये आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अपने एपीकल्चर के क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं, आगे हैं फ्लोरिकल्चर के क्वेश्चन। लीडिंग फ्लावर एंड फ्लावर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टिंग कंट्री इज़? ऑप्शंस हैं यूएसए, नीदरलैंड, जर्मनी, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है नीदरलैंड। नीदरलैंड जो फ्लावर है और फ्लावर्स के कोई भी प्रोडक्ट है उसको सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है ऑल वर्ल्ड में। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैक्सिमम कट फ्लावर प्रोडक्शन इन इंडिया? ऑप्शंस हैं असम, एमपी, वेस्ट बंगाल, हरियाणा। तो इसका राइट आंसर है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद आता है कर्नाटका, और कर्नाटका के बाद आता है महाराष्ट्र। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुगल गार्डन इज सिचुएटेड एट? ऑप्शंस हैं हरियाणा, लखनऊ, बिहार, केरला। तो इसका राइट आंसर है हरियाणा। हरियाणा में भी पिंजौर में है, पिंजौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुद्धा जयंती पार्क सिचुएटेड एट? ऑप्शंस हैं चंडीगढ़, जोधपुर, न्यू दिल्ली, असम। तो इसका राइट आंसर है न्यू दिल्ली। अगर रोज़ गार्डन की बात करी जाए तो वो है चंडीगढ़ में, रोज़ गार्डन है चंडीगढ़ में, और जो मंदोर गार्डन है वो है जोधपुर में, मंदोर गार्डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल बोटेनिकल गार्डन सिचुएटेड एट? ऑप्शंस हैं बिहार, कश्मीर, मणिपुर, लखनऊ। तो इसका राइट आंसर है लखनऊ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओरिजिन ऑफ रोज इज? इंडिया, जर्मनी, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर है इंडिया। अगर रोज़ के बारे में पढ़ें तो रोज़ का साइंटिफिक नेम रोज़ा स्पीसीज, यानी रोजेसी इसकी फैमिली होती है। रोज़ को क्वीन ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है, क्वीन ऑफ फ्लावर्स। इसके जो फ्रूट होता है उसे बोलते हैं रोज़ हिप्स, और कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन इसमें होता है टी बडिंग। अगर इसके प्लांटिंग टाइम की बात की जाए तो सितंबर से अक्टूबर तक इसे
प्लांट किया जाता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुचित्रा इज ए फेमस वैरायटी ऑफ, ऑप्शंस हैं रोज, ग्लैडियोलस, मैरीगोल्ड, नन। तो इसका राइट आंसर इसका आंसर है वो रोज़ भी हो सकता है और ग्लैडियोलस भी हो सकता है। तो अगर ये पेपर में आया तो या तो ऑप्शन में रोज़ होगा या होगा ग्लैडियोलस, क्योंकि सुचित्रा इन दोनों की वैरायटी है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, इसलिए आप ठीक कर लेना। अगर पेपर में आया तो या तो रोज़ ऑप्शन होएगा या होगा ग्लैडियोलस। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्नोबर्ड इज ए वैरायटी ऑफ, ऑप्शंस हैं लिली, रोज, क्राइजेंथेमम एंड मैरीगोल्ड। तो इसका राइट आंसर है मैरीगोल्ड। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पिंजौर गार्डन इज ए टाइप ऑफ फॉर्मल स्टाइल, इनफॉर्मल स्टाइल, फ्री स्टाइल, ऑल। तो इसका राइट आंसर है फॉर्मल स्टाइल। इनफॉर्मल स्टाइल के एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसमें आते हैं जापानीज़ गार्डन और इंग्लिश गार्डन। अगर फ्री स्टाइल के एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है रोज़ गार्डन। फॉर्मल स्टाइल के कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे पर्शियन गार्डन और मुग़ल गार्डन। पर्शियन और मुग़ल। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बरादरी इज़ ए मेन फीचर ऑफ विच गार्डन, ऑप्शंस हैं पर्शियन, मुगल्स, इंग्लिश, रोज़। तो इसका राइट आंसर है मुगल्स। रनिंग वाटर एंड टर्मिनल बिल्डिंग्स भी मुगल गार्डन के ही फीचर्स हैं। और अगर इंग्लिश गार्डन्स के फीचर्स की बात की जाए तो इसमें लॉन, रोकरी एंड हर्बेशियस बॉर्डर आ जाते हैं। लॉन की बात की जाए तो ये होता है हार्ट ऑफ गार्डन। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए हार्ट ऑफ गार्डन इज़ नोन एज, तो इसका आंसर आएगा लॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के लिए बस इतनी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।